हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से नवीन इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और आप जैसे कि देख रहे हैं आज है संविधान पॉलिटी का क्लास। पॉलिटी का पहला क्लास है तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे शुरुआत से ही। आज हम लोग देखेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूची हैं, उनमें क्या क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर आपको रेगुलर वीडियो मिल रहे हैं और मिलते ही रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हेडिंग है भारत का संविधान। संविधान सभी के लिए बराबर। देखिए दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। आप खुद के घर में देखिएगा कि आपके घर को चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है, वैसे ही देश को भी चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है। वही नियम कानून जिस बुक में लिखा गया है उसी को संविधान कहते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान, इसका जब संधि विच्छेद करिएगा तो सम जोड़ विधान, मतलब सम मतलब समान और विधान मतलब कानून यानी कि नियम। सभी के लिए समान कानून जिस किताब में लिखा गया है उसी को क्या कहते हैं? संविधान। तो समझ गए दोस्तों आप कि भारत का संविधान, संविधान का अर्थ आप समझ ही चुके हैं। भारत के संविधान में दोस्तों 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अनुच्छेद 395 है और भाग 22 है। भाग को ही लेसन भी कहते हैं। भाग को ही दोस्तों लेसन भी कहते हैं। मैं मार्क ले ले रहा हूं समझाने के लिए अच्छे से। तो दोस्तों, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। आज हम लोग इस वीडियो में भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से समझेंगे। आप लोग भी जो जो आपको पॉइंटर नजर आएगा आप लोग नोट करते जाइएगा। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 है। वहीं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, जिसमें नागरिकता की चर्चा आगे हम लोग देखेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप शुरू से देखते हैं। और अनुसूची कितना है? 12। अनुसूची कितना है? 12। भारत के संविधान में आप देख रहे हैं भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12। एक और आप नोट कर लेंगे दोस्तों, भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 क्या बोलता है? भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ राज्य से मतलब संघ मतलब कि देश, और राज्य उसके अंदर जो राज्य होते हैं उनके अंदर जो सीमा बंटवारा होता है वो इसमें लिखा गया है। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी कि यहाँ पे यूनियन का बात कहा जा रहा है, जबकि एक बात आप नोट करेंगे कि भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है, और अमेरिका जो है दोस्तों वो क्या है? फेडरेशन है। अमेरिका यूनियन नहीं है। जो भी देश यूनियन होते हैं उनसे राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ये एक विशेषता है। और फेडरेशन से राज्य टूटकर अलग हो सकते हैं। इसी कारण से भारत में एकहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका में आप राज्य के नागरिक हैं, न कि अमेरिका के। भारत में अमेरिका में दोस्तों आपको दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है और एक कंट्री की नागरिकता लेनी पड़ती है। वहीं भारत में आप किसी भी राज्य में जाइए, बिना रोक टोक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं है। इसीलिए तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्यों का यूनियन है। यहां पे संघ से क्या मतलब है? यूनियन है। तो आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 2 संसद के अधिकार के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद, अगर देखिए दोस्तों, भारत के बाहर कोई भी राज्य है, ठीक है, या कोई देश है, तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उस देश को भारत में मिला सकता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति को बोल दिया कि हम ये करने वाले हैं, मतलब राष्ट्रपति से परमिशन नहीं ले रहा है, बस राष्ट्रपति को बता रहा है कि हम ये करने वाले हैं। उसी को बोलते हैं पूर्व अनुमति। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, संसद को यहां लिखा भी गया है, आप नोट भी कर लीजिएगा। संसद, अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। समझ गए दोस्तों? अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब पहले भारत को राज्य का संघ बना देना है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में
जितने भी मतलब बाहर के देश हैं, भारत से बाहर के देश हैं, अगर वो संसद चाहेगी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से उसे भारत में मिला लेगी। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम को इसी के तहत मिला लिया गया था। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 ये कहता है, पहले समझिए ठीक है तब लिखिएगा। अनुच्छेद 3 ये कहता है कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जैसे आप जानते ही हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी एक्सेट्रा, संसद के पास ये अधिकार है कि वो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसके सीमा नाम में बदलाव कर सकते हैं। मतलब राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकते हैं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। ठीक है, किसके पास अधिकार है? संसद के पास। संसद सबसे पहले भाग 1, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भाग 1 का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद के पास यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के बाहर किसी भी देश को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया था। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, संसद अगर चाहे तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को बिना बताए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। उस राज्य के नामकरण में नाम भी बदल सकता है। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का, जैसे छत्तीसगढ़ किससे टूटा था? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ को तोड़ा संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। एक मिनट, दोस्तों मार्क ले रहे हैं हम। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 3 संसद के पास, इसको समझाते हैं आपको हम अच्छे से। नया में बहुत दिक्कत है। अनुच्छेद 3 समझ गए। जैसे छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को किससे तोड़ दिया गया? मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना दिया गया। उत्तराखंड को यूपी से तोड़ा गया 9 नवंबर 2000 और झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से तोड़ा गया। किस अनुच्छेद के तहत? किसी भी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत संसद तोड़ती है? अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 दोस्तों ये कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मतलब जब संसद अनुच्छेद 4 का यूज करेगी, अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि संसद जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। आपको बता दें दोस्तों, जिस भी चीज को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह इसे भी अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जो भी चीज अनुच्छेद 68 के, जो भी नियम कानून अनुच्छेद 68 के अंतर्गत आते हैं उसमें राष्ट्रपति की साइन की जरूरत होती है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के साइन की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ गए भाग 1। एक बार रिकॉल कर लीजिए। भाग 1 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए अनुच्छेद 1, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र को दिखाता है। भाग 1 पहले क्या हुआ? भारत बना। भारत क्या है? यूनियन है, राज्यों का यूनियन है। ठीक। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी भी देश को, किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 कहता है भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको अगर संसद चाहे तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। इसमें भी राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का यूज करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भाग 2। भाग 2 जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से।
हम भारत के जो नागरिक हैं, ये किसके अंतर्गत किस भाग में लिखा गया है? भाग 2, नागरिकता संबंधित कानून किस भाग में आता है? संविधान के भाग 2 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आता है। आप ये पॉइंटर के रूप में आप इसे भी नोट कर लें दोस्तों, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें। भारत में एकहरी नागरिकता है, मैंने आपको बताया ना, भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? आप राज्य के भी, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाइएगा तो आपको वीजा लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में एकहरी नागरिकता। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन कौन है? अमेरिका। दूसरा पॉइंट है, भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधित कानून कहां से लिया गया है संविधान में? ब्रिटेन से। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। ठीक है, ये आप पॉइंट कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 कहता है दोस्तों, संविधान बनने के समय, अनुच्छेद 5 कब? अनुच्छेद 5 ऐसे समझिए, अभी आप चले जाइए जब भारत को आजादी मिला था 1947, उस समय आप चले जाइए 1947 से 1950, 1950, उस समय कहा गया था कि संविधान बनने के समय भारत में जितने भी नागरिक होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब अनुच्छेद 5 के तहत जब संविधान बना तो उस समय भारत में जितने भी लोग थे, जितने भी नागरिक थे, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई थी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 5 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से, अनुच्छेद 6 देखिए क्या बोलता है, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से जो भी आदमी, उस समय कहा गया था कि पाकिस्तान से जितने भी आदमी भारत आएंगे संविधान बनने से पहले उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। अनुच्छेद 6 के अंतर्गत संविधान बनने से पहले जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, जब हमको स्वतंत्रता मिली, उसके बाद पाकिस्तान से जितने भी नागरिक भारत आएंगे उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता दे दी गई थी? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। वहीं अनुच्छेद 7 की बात करें तो अनुच्छेद 7 कहता है दोस्तों कि जब हमको स्वतंत्रता मिली, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय जितने भी नागरिक भारत से, जिनको पाकिस्तान अच्छा लगा था, जितने भी नागरिक पाकिस्तान चले गए थे स्वतंत्रता मिलने के बाद, यानी कि विभाजन के बाद, वो अगर संविधान बनने से पहले भारत वापस लौट आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों, वही लिखा भी गया है, देखिए क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, कहा गया है अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए नागरिक अगर संविधान बनने से पहले भारत लौट आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसके तहत दिया गया था दोस्तों? जो भी नागरिक वापस लौट आए थे, जो पहले उनको पाकिस्तान अच्छा लगा तो वो पाकिस्तान गए, और फिर जब पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, वहां मारकाट ज्यादा हुआ, उनको मारा गया, तो वो जब भारत वापस लौट आए तो उनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे दी गई थी? अनुच्छेद 7। मतलब आप ऐसे याद रखिए, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 जितने भी नागरिक संविधान बनने के समय भारत में थे उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 जितने भी नागरिक संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। और अनुच्छेद 7 के तहत स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत से जितने भी, मतलब भारत के लोग जो पाकिस्तान चले गए थे और संविधान बनने से पहले वो वापस लौट आए तो उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों, विदेश घूमने या विदेश में नौकरी करने पर, विदेश घूमने या विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यानी कि भारत की नागरिकता खत्म नहीं होगी। कब? जब आप विदेश घूमने गए हो और या विदेश में नौकरी कर रहे हो। आप विदेश में जाइए, घूमिए, वीजा पासपोर्ट लेके, लेकिन आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन
अगले ही अनुच्छेद में कहा गया है, देखिए दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए, अनुच्छेद 8, विदेश घूमने और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता रद्द नहीं होगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आप विदेश, अभी जो कोई आदमी, कोई भारत का नागरिक विदेश जाता है, घूमने जाए, नौकरी करने जाए, किसी भी काम से विदेश जाए, है तो वो भारत का नागरिक, क्योंकि वो कुछ दिन में वापस लौट आएगा। किस अनुच्छेद के तहत कोई भी आदमी विदेश घूमने जाता है? अनुच्छेद 8 के तहत। वहीं अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि भारत का नागरिक किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में नागरिकता ले लेता है, जैसे आप भारत के नागरिक हैं और आप अमेरिका जाएंगे और वो वहीं की नागरिकता ले लेंगे, तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। मतलब अगर भारत का नागरिक विदेश जाता है और वहीं की नागरिकता ले लेता है, तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी नागरिकता हो जाएगी रद्द? अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेश में नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। समझ गए? तो अनुच्छेद 9 के तहत क्या कहा गया है कि विदेश में जब आप नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। वहीं अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश भ्रमण, मतलब विदेश में घूमिए, आप कहीं भी जाइए, विदेश में नौकरी कीजिए, भारत की नागरिकता रद्द नहीं होगी। और अनुच्छेद 9 कहता है विदेश में नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों, अब अनुच्छेद 10 को समझिए, देश विरोधी काम करने पर, देखिए, देश विरोधी काम करने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। मतलब अगर आप भारत में ही हैं और देश विरोधी काम, जैसे बम पिस्तौल चलाना, जो भी हो देश विरोधी काम अगर आप करते हैं या कोई भी बंदा ये काम करता है, तो अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। नागरिकता मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस बंदे के पास भारत में आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो भारत का नागरिक है। जब आप देश विरोधी काम कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 को समझते हैं। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून, नागरिकता संबंधित जितने भी कानून बनते हैं वो कौन बनाएगा? संसद। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। देख रहे हैं क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून, अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी जो भी विदेश से भी बहुत लोग आते हैं भारत, मतलब कम सम ही आते हैं भारत की नागरिकता लेने, तो उनको नागरिकता कौन देता है? संसद। और यह पावर किसे दिया गया है? यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। मतलब नागरिकता बनाने का जिम्मेवारी किसे दिया गया है दोस्तों? गृह मंत्रालय। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अभी एग्जाम का ये सब बहुत ही हॉट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आपको बता दें, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का वेटेज अब बढ़ते जा रहा है। और आप अगर एनालिसिस करते होंगे तो आप देखिएगा कि पॉलिटी से अब क्वेश्चन को डेप्थ में ले जा रहा है। मतलब अब क्वेश्चन डेप्थ में जा रहे हैं। अब पहले वाली बात है नहीं, वन लाइनर ऊपर ऊपर से पूछ लिए, ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, अब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार रिकॉल करके देखते हैं। भारत का संविधान, संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश में रहने के लिए जो नियम कानून जिस बुक में लिखा जाता है उसे ही संविधान कहते हैं। आम भाषा में कहें तो सभी के लिए समान कानून को ही संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को ही संविधान कहते हैं। संविधान में कितने भाग हैं? कोई भी पूछेगा आप याद कर लिख लीजिएगा दोस्तों, ये सब काम आएगा। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची कितना है? 12। संविधान में कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395 और अनुसूची 12। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक कहा गया है कि भारत का सीमा, ये सारा कानून बताया गया है, आपको हम बता दिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्य, भारत जो है दोस्तों वो राज्यों का यूनियन है। भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई देश है तो उसे
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी, जैसे सिक्किम को, किस आपसे पूछेगा दोस्तों एग्जाम में कि सिक्किम को, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सिक्किम को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में मिलाया गया था, तो आप क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 2। पूछा भी है, अगर आप एग्जाम की तैयारी करते होंगे अच्छे से तो ये सब ज्यादा आपको पता ही होगा, ये सब बेसिक चीज है और पता होना भी चाहिए। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद भारत के अंदर किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, उसका नाम परिवर्तित कर सकती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 का संसद जब उपयोग करेगी तो राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये अनुच्छेद 4 में कहा गया। क्यों? क्योंकि इसे 368 अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने भी नियम कानून होते हैं उनमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 4 हो गया। अब भाग 2, भाग 1 खत्म, भाग 2 नागरिकता संबंधित कानून भाग 2 में था। भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान बनने के समय जितने भी नागरिक भारत में होंगे उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 के तहत कहा गया है कि जितने भी नागरिक पाकिस्तान से भारत आ जाएंगे संविधान बनने से पहले उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 में कहा गया कि विभाजन के बाद जितने भी नागरिक भारत से पाकिस्तान चले गए वो अगर संविधान बनने से पहले भारत वापस लौट आएंगे तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद, कहां थे हम लोग? अनुच्छेद भारत नागरिकता दे दी जाएगी 7। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कहा गया कि विदेश घूमने पर भारत की नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। आप विदेश घूमिए, आप विदेश में नौकरी करिए, भारत की नागरिकता बनी रहेगी। वहीं अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेश में नागरिकता ले लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 के तहत देश विरोधी काम करिएगा तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद। यह जिम्मेवारी किसे दी गई है? गृह मंत्रालय को। देख लीजिए, यह जिम्मेवारी किसे है? गृह मंत्रालय को। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों, क्लास काफी लंबी हो गई है। अनुच्छेद 11 तक ही देखेंगे, मतलब भाग 1 और भाग 2 आज हम लोग कंप्लीट देख लिए। इसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।